नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कॉन्सोनेंट का हम लोग पार्ट 1 देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कॉन्सोनेंट का पार्ट 2 और इसमें हम लोग सीखेंगे कि बिल्कुल इजी वे में 5 मिनट के अंदर कैसे कॉन्सोनेंट को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्सोनेंट याद करने में 1 दिन 2 दिन लग जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकदम बिल्कुल 3 फिगर याद रखिए और कॉन्सोनेंट एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपको पिटमैन का बुक लेकर के बैठ जाना है जिसमें आपका एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है और इसके साथ साथ आपको पेंसिल, रबर, कटर और एक नॉर्मल हिंदी का कॉपी लेके बैठ जाना है। और जैसे जैसे ये एक्सरसाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सिर्फ देख करके क्या करना है, बनाना है, पढ़ना और समझना है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपना टॉपिक पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग फिर से एक बार देखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सोनेंट देखे थे। देखिए, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 180 डिग्री पे नॉर्मल लेफ्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ करें तो नॉर्मल लिखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है के, और इसी को डार्क करते हैं तो क्या होता है ची। उसी तरह से बताए थे कि नीचे से ऊपर 30 डिग्री पे, देखिए ये आपका 30 डिग्री पे, नीचे से ऊपर क्या पढ़ते हैं इसको आर। उसी तरह से ऊपर से नीचे बताए थे कि ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे कोई नॉर्मल स्ट्रोक को खींचे तो उसको पढ़ते हैं सी एच और क्या होता है जेड। उसी तरह से 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे यदि हम लोग नॉर्मल लाइन ये करें तो इसको पढ़ते हैं टी और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा डी। उसी तरह से ऊपर से नीचे यदि ये आपका हो गया 90 डिग्री पे, ये आपका क्या होगा 45 डिग्री पे। तो ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे नॉर्मल लाइन लिखते हैं तो पी होता है और इसी को डार्क करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी। आपको बताया था कि नॉर्मल लाइन लिखना है तो हल्का हाथ से पेंसिल चलाएंगे, डार्क करना है तो पेंसिल को थोड़ा सा दबा देंगे तो एक आपका लाइट स्ट्रोक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा डार्क। तो क्या हो जाएगा पी और बी। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि देखिए एक सर्कल को इस तरह से यदि 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट टू राइट ये वाला पोर्शन को क्या बताए थे कि एम होता है। उसी तरह से ऊपर से नीचे ये जो बताए थे कि क्या छोटा जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट जैसा ऊपर से नीचे नॉर्मल लिखे तो इसको क्या पढ़ाए थे कि ईथ या क्या पढ़ा जाता है थी। उसी तरह से राइट साइड का ब्रैकेट का ऊपर से नीचे ये वाला लिखे इसको क्या बताए थे कि एस या तो क्या पढ़ा जाता है जेड। उसी तरह से एम के अपोजिट नीचे क्या बताया था कि एन होता है और एन को ही डार्क कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाता है एनजी। कोई दिक्कत? उसके बाद बताया था कि एक सर्कल को ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो नीचे से ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बताया था कि एल पढ़ा जाता है। ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या बताए थे आर पढ़ा जाता है। उसी तरह से बताया था कि ऊपर से नीचे ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि या तो एफ और डार्क करेंगे तो क्या पड़ जाएगा वी। उसी तरह से ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या बताए थे कि नॉर्मल हाथ से लिखेंगे तो एस एच और इसी को डार्क करेंगे तो क्या पड़ जाएगा जेड एच। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसी फिगर को याद रखना है आपको, बस 3 फिगर। एक ये वाला सर्कल का 4 भाग में इस तरह से डिवाइड करेंगे वो, एक सर्कल को 4 भाग में इस तरह से डिवाइड करेंगे वो, और एक आपको ये याद रखना है आर्क वाला जो चाप जैसा होता है, चाप में एंगल याद रखना है 30, 60, 90, 45। उसके इसी के बेसिस पे सारा कॉन्सोनेंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को हम सामने रखे हुए हैं और चलिए जो आपका बुक में जो एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है ना इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आप पिटमैन वाला बुक में देखिएगा तो आपको पता होगा कि एक लाइन ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखिए ऊपर से नीचे 45, तो देखिए पी या तो बी। तो देखिए नॉर्मल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी और ये डार्क किया हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे बी। उसी तरह से 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे ये स्ट्रोक आ रहा है तो बताया था कि ऊपर से नीचे यदि 90 डिग्री पे कोई स्ट्रोक आता है तो या तो लाइट लिखते हैं तो टी और डार्क करते हैं तो क्या होता है डी। तो देखिए 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे स्ट्रोक आ रहा है नॉर्मल तो टी और डार्क किया हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे डी। उसी तरह से बताया था कि 60 डिग्री पे ऊपर से नीचे नॉर्मल लिखा जाए तो सी एच और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा जे। उसी तरह से 180 डिग्री पे बताया था कि नॉर्मल लिखेंगे तो के और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा जी। उसी तरह से बताए थे
कि देखिए इसके अलावा दो चीज और आपको याद रखने के लिए बोले थे कि नीचे से ऊपर ऐसे छाता का हुक जैसा 30 डिग्री पे लिखे तो ये होता है W, और नीचे से ऐसे छाता का हुक लगा दे तो क्या हो जाएगा Y, और उसी तरह से नीचे से ऊपर ऐसे 30 डिग्री पे लिखेगा तो क्या हो जाएगा H, और ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे ऐसे लिखा जाए 60 डिग्री पे तो ये डाउनवर्ड एच भी होता है। ठीक है, तो देखिए आपको 1 2 3 फिगर ये याद रखना है और 1 2 3 4 ये याद रखना है, बस इतना सामने याद कीजिए। अब देखिए ये फिगर कितना मुश्किल से 5 मिनट आप गौर से इसको देखिएगा ना, पूरा फिगर दिमाग में आपका बैठ जाएगा, और पूरा फिगर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से जो आपका एक्सरसाइज 2 दिया गया है उसको हम लोग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थे कि नीचे से ऊपर हुक जैसा 30 डिग्री पे तो W, नीचे से हुक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा Y, ऊपर से नीचे सर्कल के साथ 60 डिग्री पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा H, नीचे से ऊपर 30 डिग्री पे सर्कल के साथ लिखते हैं तो उसको भी क्या पढ़ते हैं H, क्योंकि H हम लोग क्या पढ़े दो प्रकार से। उसी तरह से नीचे से ऊपर देखिए 30 डिग्री पे गया तो इसको क्या पढ़ेंगे R। कोई दिक्कत, बस आपको ये फिगर याद रखना है, इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए एक जो आपका एक्सरसाइज 2 में जो पहला लाइन बुक में जो दिया गया है वो ऑलरेडी लिख करके बताया गया है। हम लोग को कहां से करना है, तो यहां से एक्सरसाइज 2 का 2 से हम लोग को बनाना है। देखिए ऊपर से नीचे ये आर्क वाला देख रहे हैं, ऊपर से नीचे ये, अब मिलाइए ये कौन सा पार्ट है, तो गौर कीजिए यहां से यहां वाला ये पोर्शन दिख रहा है, तो देखिए ऊपर से नीचे सर्कल का 1/4 पार्ट का वो कॉर्नर वाला लेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं R, तो लिख देना है R। ऊपर से नीचे कितना डिग्री का एंगल पे आ रहा है, ये 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे क्या पढ़े हम लोग, या तो P या तो B। अब स्ट्रोक को देखना है कि लाइट है कि डार्क है, तो देखिए आप गौर से बुक में देखिए तो ये लाइट है, तो लाइट स्ट्रोक को क्या पढ़ते हैं P, तो लिख देना है P। नीचे से ऊपर क्या है, नीचे से ऊपर देखिए कितना 30 डिग्री पे सर्कल के साथ जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं H, तो यहां लिख लेना है H। अब देखिए ऊपर से नीचे फिर से 90 डिग्री पे आया हुआ स्ट्रोक है, तो 90 डिग्री वाला को क्या पढ़ते हैं, या तो T या तो D। तो देखिए ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसमें दो चीज है कि लाइट और डार्क, तो लाइट रहेगा तो T, डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा D। तो देखिए यहाँ गौर से बुक में आप देखिए क्या है, डार्क है, तो डार्क वाला को क्या पढ़ते हैं D, तो लिख लेना है D। ऊपर से नीचे सर्कल के साथ देखिए बताएं क्या 60 डिग्री पे लिखे तो इसको क्या पढ़ते हैं H, तो यहां लिख देना है H। अब देखिए ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे आया हुआ ये स्ट्रोक है, और बुक में देखिए ये क्या है, डार्क है, तो डार्क वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं B, तो लिख देना है B, क्योंकि लाइट लिखते हैं 45 डिग्री पे तो P, और डार्क करते हैं तो क्या होता है B। उसी तरह से देखिए नीचे से ऊपर ये वाला को क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं W, और नीचे से ऊपर गया उसको क्या पढ़ेंगे Y, तो लिख देना है Y। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे आया हुआ स्ट्रोक या तो T या तो D, तो ऊपर से नीचे नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा T। उसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे आया हुआ स्ट्रोक नॉर्मल है तो क्या पढ़ते हैं CH, तो लिख लेना है CH। अब देखिए ये ज्यादा झुका है, इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल पे है, तो 30 डिग्री का एंगल पे नीचे से ऊपर कोई स्ट्रोक जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं R, यहां लिख देना है R। देखिए लेफ्ट टू राइट 180 डिग्री पे नॉर्मल रहेगा तो K, और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा G। तो देखिए ये नॉर्मल है, आप बुक को अच्छा से देखिए क्या है नॉर्मल, तो क्या पड़ जाएगा K। ऊपर से नीचे कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, या तो CH या तो क्या होगा J। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डार्क है तो डार्क वाला को क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल रहता तो CH, और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा J, तो यहाँ लिख लेना है J। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट नॉर्मल था तो K पर है, डार्क है तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग G, तो लिख देना है यहाँ पे G। कोई दिक्कत, बस उस फिगर को याद रखिए, कॉन्सोनेंट एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ कर्व्ड स्ट्रोक वाला दिया हुआ है कि देखिए ऊपर से नीचे ये कर्व जैसा, ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन देखिए, यहां से यहां वाला पोर्शन को या तो F या तो क्या पढ़ते हैं V, यानी कि लाइट रहेगा तो F, और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा V। तो देखिए ऊपर से नीचे लाइट है तो क्या हो जाएगा ये F, तो लिख लेना है F। उसी को डार्क कर दिया गया तो क्या पढ़ेगा V, तो लिख लेना है V। उसी तरह से देखिए छोटा वाला ब्रैकेट को क्या पढ़ाते हैं कि या तो इथ या TH पढ़ते हैं, और डार्क करते हैं तो क्या होता है थी। तो देखिए यहाँ पे लाइट है तो लाइट वाला को क्या पढ़ेंगे इथ, या तो क्या पढ़ जाएगा TH। इसी को डार्क करके लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं थी, तो लिख देना TH डबल ई थी। उसी तरह से इसी छोटा वाला ब्रैकेट को राइट साइड से क्या पढ़ते हैं S या तो Z, तो ऊपर से नीचे ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा S,
और इसी का डार्क किया हुआ है तो ये क्या पड़ जाएगा Z, तो लिख लेना है Z। उसी तरह से देखिए जैसे F और V लिखेंगे ना, उसी F और V का राइट साइड वाला को हम लोग पढ़े थे कि ऊपर से नीचे यहां से यहां का जो पोर्शन होता है उसको SH या तो क्या पढ़ते हैं ZH। तो देखिए मिलाइए, सेम एज इट इज है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे SH, डार्क किया हुआ है तो क्या पड़ जाएगा ZH, तो लिख लेना ZH। उसके बाद देखिए सर्कल को इस तरह से चार भाग में लेफ्ट टू राइट आर्क जैसा ऊपर से नीचे लगाते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं M, तो इसको लिख लेना M। उसी का अपोजिट नीचे रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं सेम मिल रहा है ऐसे, तो या तो N या तो क्या होगा NG। तो देखिए यहाँ लाइट है तो इसको क्या पढ़ेंगे N, और डार्क किया हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे NG, तो लिख लेना है NG। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए नीचे से ऊपर ये वाला मिलाइए, देखिए ये फिगर ऐसे जा रहा है तो ये वाला फिगर देखिए यहां से यहां जा रहा है, तो नीचे से ऊपर ये वाला फिगर को क्या पढ़ते हैं L, तो लिख लेना है L। ऊपर से नीचे इसी का अपोजिट राइट साइड वाला को क्या पढ़ते हैं R, तो देखिए वही फिगर है, यहां से यहां मिलाइए सेम है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा R। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कौन सा 4 नंबर। देखिए ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे नॉर्मल वाले को क्या पढ़ते हैं, या तो क्या पढ़ते हैं CH या तो J, तो नॉर्मल है तो इसको क्या लिखेंगे CH, तो लिख लेना CH। लेफ्ट टू राइट आर्क जैसा को क्या पढ़ते हैं M, तो लिख लेना M, मिला लीजिए ये वाला है M। उसके बाद देखिए नीचे से ऊपर कौन सा, यहां से यहां का पोर्शन को क्या पढ़ते हैं L, तो लिख लेना L। देखिए ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं F और V वाला, तो देखिए ऊपर से नीचे मिलाइए, यहां से यहां ऐसे आया है और ये भी क्या है यहां से यहां ऐसे, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट रहेगा तो F और डार्क है यहाँ पे तो क्या होगा V, तो लिख लीजिए V। ऊपर से नीचे फिर से लेफ्ट ब्रैकेट को या तो इथ या तो क्या पढ़ते हैं थी, तो लाइट है तो इसको क्या पढ़ेंगे इथ। इसी तरह से N को देखिए यहाँ पे डार्क किया हुआ है तो N को डार्क करते हैं तो क्या होता है NG, तो लिख लेना है NG। राइट साइड से ब्रैकेट को नॉर्मल लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे S, तो लिख लेना S। लेफ्ट टू राइट ये वाला पोर्शन को क्या पढ़ते हैं M, तो लिख लेना M। उसी तरह से देखिए लेफ्ट साइड वाला जो ब्रैकेट है ना उसको यहाँ पे डार्क किया हुआ है, तो लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट को यदि डार्क करते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं इथ या तो थी, लाइट लिखते हैं तो इथ, डार्क करते हैं तो क्या होता है थी, तो देखिए यहाँ डार्क है तो इसको क्या पढ़ेंगे थी, तो लिख देना है थी। राइट साइड से देखिए SH और ZH वाला को डार्क कर देंगे तो क्या पड़ जाएगा ZH, तो लिख लीजिए ZH। ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को F और V देख रहे हैं ना, इसको नॉर्मल लिखेंगे तो क्या पड़ेगा F, तो लिख लेना F। राइट साइड से फिर से वही, तो क्या हो गया SH या तो ZH, तो लाइट है तो SH, तो लिखा जाएगा SH। देखिए ब्रैकेट को यहाँ पे डार्क किया हुआ तो लाइट लिखते थे तो क्या पढ़ते थे S, डार्क करेंगे तो क्या होगा Z, लिखा गया Z। अब देखिए आप एक बार इस फिगर को तीनों को देखिए और इसी के जैसा यहाँ देखिए एकदम बिल्कुल आपको एज इट इज सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपको कॉपी में बार बार TD लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये 4 जो फिगर दिया गया है ना 3 1 2 3, इस 3 फिगर को याद रखिए और लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट को याद रखिए और ये बिल्कुल याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग इसके आगे आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में भी वही दिया हुआ है, नेक्स्ट में भी वही दिया हुआ है कि अभी हम लोग पढ़े कि लेफ्ट राइट इसको क्या पढ़ते हैं, लाइट लिखेंगे तो क्या है, डार्क करेंगे तो क्या होगा Z। नीचे से ऊपर इसको क्या पढ़ते हैं R, तो लिख लेना R। ये कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे कोई भी स्ट्रोक आता है तो या तो CH या तो क्या होता है J। ऊपर से नीचे ऐसे 90 डिग्री पे लिखेंगे तो या तो क्या हो जाएगा T या तो क्या होगा D, इसको लिख लीजिए 90 डिग्री पे। ये कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ऊपर से नीचे आता है तो या तो P, डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा B। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट इसको क्या पढ़ते हैं L, तो लिख लेना L। ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या पढ़ते हैं R, तो R। ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या पढ़ते हैं F और V, तो लिख लेना F और V। ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या पढ़ते हैं SH या तो क्या पढ़ते हैं ZH, तो लिख लेना ZH। लेफ्ट टू राइट ये वाला पोर्शन को क्या पढ़ते हैं M, तो लिख लेना M। नीचे वाला को क्या पढ़ते हैं N या तो क्या होता है NG, तो लिख लेना है NG। लेफ्ट टू राइट इधर वाला जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो या तो S या तो क्या पढ़ा जाता है Z। लेफ्ट टू राइट इधर वाले को क्या पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं इथ या तो क्या पढ़ते हैं थी, तो लिख लेना इथ और थी। अब फिर से वही आ गया कहानी जो हम लोग पढ़े उसी को यहाँ देख देख के क्या करना है, लिखना है। ऊपर से नीचे 45 डिग्री लाइट है या डार्क, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए डार्क है तो लाइट रहता है तो P, डार्क है तो क्या होगा B। उसी तरह से लेफ्ट वाला ब्रैकेट को या तो इथ या तो क्या पढ़ते हैं थी, तो लाइट है तो यहाँ पे क्या होगा इथ, तो लिख देना है थी।
नीचे से ऊपर 30 डिग्री पे जाने वाला स्ट्रोक को क्या पढ़ते हैं, आर, तो लिख देना है आर। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ये आर्क जैसा है तो इसको क्या पढ़ते हैं, एम, तो लिख देना है एम। देखिए ऊपर से 90 डिग्री पे आ रहा है तो या तो टी होगा या तो डी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डार्क है कि लाइट है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क, तो डार्क वाले को क्या पढ़ते हैं, डी, तो लिख देना है डी। ऊपर से नीचे देखिए 60 डिग्री पे आ रहा है स्ट्रोक और ये क्या है, डार्क, तो या तो क्या पढ़ा जाएगा सी एच या तो क्या पढ़ा जाएगा जे, तो यहाँ पे डार्क है तो क्या आ जाएगा जे। नीचे से ऊपर देखिए 30 डिग्री पे जा रहा है स्ट्रोक, तो इसको क्या पढ़ते हैं, आर, तो लिख देना आर। राइट साइड से ऊपर से नीचे ये ब्रैकेट को हम लोग लिखे तो या तो एस या तो क्या होता है जेड, तो नॉर्मल यहाँ तो क्या हो जाएगा एस, यही डार्क रहता है तो क्या होता है जेड। नीचे वाला यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन को एन या तो क्या पढ़ते हैं एन जी, मिलाइए ये वाला है टुकड़ा यहाँ से यहाँ, तो इसको या तो एन या तो क्या पढ़ेंगे एन जी, तो नॉर्मल यहाँ पे एन लिखाएगा क्योंकि डार्क नहीं है। ऊपर से नीचे देखिए ये वाला पोर्शन को मिलाइए तो या तो एस एच या तो क्या होगा जेड एच, तो नॉर्मल है तो क्या पड़ जाएगा ये एस एच, तो लिख लेना है एस एच। देखिए ब्रैकेट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डार्क, तो डार्क ब्रैकेट को करते हैं तो या तो एस, राइट ब्रैकेट को क्या करते हैं, डार्क करते हैं तो लाइट लिखते हैं तो एस, डार्क करते हैं तो जेड, तो देखिए यहाँ पे डार्क किया हुआ है तो डार्क वाले स्ट्रोक को क्या पढ़ेंगे, जेड, तो लिख देना है जेड। 90 डिग्री पे लाइट स्ट्रोक को क्या पढ़ते हैं, या तो टी या तो डी, लाइट है तो क्या पढ़ेंगे टी, डार्क रहता है तो क्या होता है डी। लेफ्ट टू राइट देखिए नॉर्मल रहेगा तो के, डार्क करेंगे तो क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पे डार्क किया हुआ है तो इसको क्या पड़ जाएगा जी, तो लिख लेना है जी। कोई दिक्कत, चलिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, ऊपर से नीचे नॉर्मल कितना डिग्री पे 45, तो पी। लेफ्ट टू राइट 180 पे कितना डिग्री, 180 पे डार्क रहेगा तो क्या पढ़ेंगे जी, तो लिख देना है जी। ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे सर्कल के साथ यदि ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं एच, तो लिख लेना है एच। ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट यहाँ पे देखिए ये वाला सर्कल का 1/4 पार्ट, तो या तो एफ या तो वी, तो यहाँ पे लाइट है तो क्या होगा एफ, तो लिख लेना एफ। नीचे से ऊपर बताए थे कि जितना भी स्ट्रोक जाता है वो 30 डिग्री पे जाता है, नीचे से ऊपर जो भी स्ट्रोक जाएगा वो कितना डिग्री पे जाएगा, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे छाता का हुक जैसा तो इसको क्या पढ़ते हैं डब्लू, तो लिख लेना है डब्लू। ऊपर से नीचे 60 डिग्री पे क्या पढ़ते हैं सी एच, तो लिखना है सी एच। नीचे से ऊपर सर्कल के साथ जा रहा है 30 डिग्री पे तो इसको क्या पढ़ेंगे एच, तो क्या हो जाएगा एच। लेफ्ट टू राइट 180 डिग्री पे या तो के या तो क्या होता है जी, तो नॉर्मल लिखेंगे तो के, डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो डार्क है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जी। नीचे से ऊपर छाता का हुक जैसा ऐसे डब्लू होता है, नीचे से ऊपर लिखे तो क्या हो जाएगा वाई, तो लिख लेना वाई। देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सर्कल का 1/4 पार्ट लिखते हैं आर्क जैसा तो इसको एन, तो लिख देना एन। नीचे से ऊपर छाता के हुक जैसा को क्या पढ़ते हैं डब्लू, तो लिख लेना है डब्लू। लेफ्ट टू राइट 180 डिग्री पे नॉर्मल को के, डार्क करेंगे तो क्या होगा जी, तो नॉर्मल को क्या पढ़ेंगे के, डार्क रहता है तो क्या होता है जी। अब 90 डिग्री पे आ रहा है स्ट्रोक तो इसको क्या पढ़ेंगे सीधा सीधा ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे आता है तो या तो टी या तो डी, तो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा टी, तो लिख लेना है टी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं राइट साइड से ऊपर से नीचे लिखते हैं तो या तो एस एच या तो जेड एच, तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है लाइट, तो ये एस एच हो जाएगा। ऊपर से नीचे इसी का अपोजिट वाला को क्या पढ़ते हैं एफ या तो वी, तो लाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा एफ, तो लिख देना एफ। ऊपर से नीचे सर्कल का बताए थे कि ब्रैकेट का लेफ्ट राइट ब्रैकेट होता है, तो राइट वाला ब्रैकेट नॉर्मल रहता है तो एस से डार्क करते हैं तो क्या होता है जेड, तो यहाँ पे लाइट है तो क्या हो जाएगा एस, तो लिख देना एस। इसी का ब्रैकेट लेफ्ट वाला को क्या पढ़ते हैं इथ या तो थी, तो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा इथ, तो लिख देना इथ। लेफ्ट राइट आर्क जैसा ऊपर से नीचे वाला को क्या पढ़ते हैं एम, तो लिख देना एम। उसी का अपोजिट नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा एन या तो एन जी, लेकिन ध्यान देना है कि लाइट रहेगा तो एन और डार्क होगा तो क्या होगा एन जी, तो यहाँ पे डार्क है तो इसको क्या पढ़ेंगे एन जी। यहाँ पे लाइट है ना, सॉरी लाइट है तो ये क्या पढ़ेगा एन, तो क्या हो जाएगा एन। ऊपर से नीचे देखिए सर्कल का 1/4 पार्ट पैराबोला टाइप से ऊपर से नीचे लिखे तो इसको क्या पढ़ते हैं एफ या तो वी। अब देखिए यहाँ पे डार्क है तो ये क्या पढ़ेगा वी, तो लिख देना वी। इसी का अपोजिट राइट साइड से देखें तो एस एच और जेड एच होता है। अब देखिए ये जो स्ट्रोक लिखा गया है ये सब डार्क है, तो डार्क वाले को एस लाइट लिखते तो एस एच, डार्क करेंगे तो क्या होगा जेड एच, तो लिख देना जेड एच। ऊपर से नीचे लाइट ये छोटा वाला ब्रैकेट को लेफ्ट साइड से या तो इथ या तो थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए डार्क है तो डार्क वाले को क्या पढ़ेंगे थी, तो लिख देना